एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मुसाफिर आकांक्षा। हम आ गए हैं एक और नए दिन के साथ। आई होप आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है हमारा ओमकारेश्वर का डे 1, मतलब जो हमारी उज्जैन ट्रिप है उसका डे 3 है। और हम रात को उज्जैन से ओमकारेश्वर आ गए थे। मैं वो पूरा शूट नहीं कर पाई, एक्चुअली रात हो गई थी और रास्ता भी ना थोड़ा बहुत अच्छा रास्ता नहीं था। सो दैट इज़ द रीज़न। और फिर हमने यहाँ पर श्री गजानन महाराज का जो संस्थान है वहाँ पर रूम ले लिया है। सारे ही रूम्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी फैसिलिटी है, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। एक्सेप्शनल सर्विसेज, एक्सेप्शनल जो क्लीनलीनेस है वो है, सब कुछ मेंटेन यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग, बहुत ही अच्छा है। सो श्री गजानन महाराज, जैसे कि आपको पता होगा, ये महाराष्ट्र के एक संत हैं। तो वो यहाँ पर आए थे नर्मदा जी के दर्शन करने, और उस वक्त फिर उनके जो शिष्य वगैरह हैं उन्होंने ये संस्थान खोला था। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ पे रूम मिल जाता है, फैसिलिटीज़ मिल जाती है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ एक बार। सो ये पूरा मतलब एंट्रेंस है, ये जो मतलब सारे रूम्स वगैरह हैं, अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं। तो वहाँ पर इन्होंने रूम दिए हुए हैं बहुत अच्छे, और सारी ही सुविधाएं मतलब बहुत अच्छी हैं। और ये गणपति जी का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी साइड में पार्क कर दी थी। तो जब आप आते हो यहाँ पर तो आप गाड़ी अपनी साइड में पार्क कर सकते हो। दिस इज़ द एंट्रेंस। और मतलब सभी बहुत अच्छा है। यहाँ होटल्स भी हैं बहुत सारे, लेकिन भाई इस आश्रम का जो मतलब जो फैसिलिटी है, जो सेवाएं हैं, जो सब कुछ है ना, ओवरऑल ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। कभी भी ओमकारेश्वर आएँ तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। आपको मेरे सामने नर्मदा माता के दर्शन। तो चलिए हम चलते जा रहे हैं। उस पार जाना है हमको, जो घाट हैं मतलब स्नान के लिए, वो यहाँ भी हैं, लेकिन उस तरफ अच्छे घाट हैं। तो भाई तिवारी जी को, बच्चों को नहाना है, स्नान करना है नर्मदा जी में, और उसके बाद हम करेंगे ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन। तो हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, और आप भी अपने परिवार के साथ इस यात्रा का आनंद लीजिए। ये देखिए बहुत सारी बोट्स जो हैं वो वहाँ पर लगाई हुई हैं, और हमने एक बोट वाले भैया से बात करी हुई है, तो हम भी एक बोट के थ्रू ही जाने वाले हैं। हाँ जी, तो सबका हो गया था स्नान, मुझे छोड़ के, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में मुझे उतनी ऐसा लगता है फैसिलिटी नहीं होती है लेडीज़ के नहाने के लिए। तो मैंने नहीं नहाया, बाकी घर में सब लोगों ने नहा लिया। बच्चों ने, तिवारी जी ने,
अब हम बढ़ रहे हैं ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। राइट साइड में पूरा नर्मदा जी बह रही हैं और सीधे इधर जो लेफ्ट है वो मंदिर के लिए हम जा रहे हैं। बहुत ही दिव्य अनुभव है, बहुत शांति है। बस थोड़ा गर्मी का मुझे लगता है सीन ज़्यादा हो जाता है दोपहर में, शाम को ठंड हो जाती है, दोपहर में गर्मी हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली आप कपड़े लेकर आएँ जब भी आप आएँ बेसिकली। तो बस बढ़ते जा रहे हैं, जगह जगह पर पंखे वंखे भी लगाए हुए हैं जिससे यात्रियों को ज़्यादा परेशानी ना हो, लेकिन ऑब्वियसली गर्मी तो गर्मी है। हाँ जी, हमारे हो गए हैं दर्शन। बेसिकली यहाँ पे हमने जो दर्शन किए हैं वो ओमकारेश्वर के किए हैं। मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे लगा कि ममलेश्वर है, तो ममलेश्वर के हम दर्शन बाद में करेंगे। अभी हमने ओमकारेश्वर के दर्शन किए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं हमको।
और जी ये हम आ गए हैं ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। शाम का टाइम हो गया था और फिर हम लोगों ने नौका विहार किया, जैसा आपने देखा होगा। हाँ जी, डिनर का हो गया था टाइम, तो हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए होटल प्रसादम में। तो बेसिकली हम जहाँ पर रुके हुए हैं ना, वहाँ आश्रम के आसपास भी बहुत सारा रेस्टोरेंट्स थे, ढाबे थे जहाँ खा सकते थे। लेकिन हमको जिन चाय वाले भैया से हमने चाय पी, उन्होंने रिकमेंड किया कि नहीं, आप थोड़ा सा आगे जाइए इंदौर रोड पे और आपको होटल प्रसादम मिलेगा, वहाँ जाकर खाइए। तो बस आ गए। मैं एक बार आपको पीछे से व्यू दिखाती हूँ सारा। तो इनकी पार्किंग भी है, पार्किंग पीछे की साइड थी तो हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और उसका नाम है कृष्णा प्रसादम। तो ऐसा ये दिखता है, अच्छा लगा मुझे भी, हाइजीनिक है। ऑल्दो हमने भी खाना टेस्ट नहीं किया है, ऑर्डर नहीं किया है, तो वो भी हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये रिसेप्शन है, अभी कूलर लगाए हुए हैं। वैसे तो ओमकारेश्वर में ठंड भी इतनी है और ओमकारेश्वर बाबा के सीधे सीधे दर्शन भी करा रहे हैं ये आपको स्क्रीन पर। बाकी कूलर्स लगाए हुए हैं, वेंटिलेशन अच्छा है, आपको बिल्कुल भी घुटन नहीं लगेगी, सफोकेशन नहीं लगेगा। अच्छा ठंडा एकदम वेदर हो रहा है। और ये देखो हमारी पार्टी बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं, तिवारी जी बैठे हुए हैं। तो बस अब जल्दी से कुछ ऑर्डर करते हैं और खाना पीना शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हमारा खाना हो गया है ऑर्डर और तिवारी जी और मैं कर रहे हैं खाने का वेट। तो आज मतलब हमने प्रॉपर रोटी वगैरह और सेव मसाला हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे, क्योंकि इंदौर के पास की लोकेशन है और जो इंदौर है वहाँ पर सेव की सब्ज़ी बनती है। मतलब सेव वाला सेव, जो नमकीन वाला सेव होता है, मोटा वाला, उसकी सब्ज़ी बनती है। तो हमने सेव मसाला ऑर्डर कर दिया है और हमने सेव टमाटर, सेव मसाला, हाँ जी, सेव टमाटर की सब्ज़ी ऑर्डर करी है, कढ़ाई पनीर ऑर्डर करी है, चपाती, रायता, ये सब हमने ऑर्डर कर दिया है। और बस अब वेट कर रहे हैं। भूख लग रही है बहुत ज़ोरों की, क्योंकि सुबह ना हमने चटर पटर ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ली ऑर्डर करके, मतलब वही सब खाया। बच्चों को भी भूख लग रही है, इसीलिए बेसिकली दिस इज़ द रीज़न कि हमने वहाँ पे पास में आश्रम के पास वाला कुछ भी रेस्टोरेंट ऑप्ट नहीं किया और हम यहाँ आ गए, क्योंकि हमें कुछ गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल बेहतरीन सा डिनर करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे आश्रम, और आश्रम में आकर हम लोग सो गए क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए थे। तो अब हमने नया दिन शुरू किया है। आज हमें जाना है घर वापस। सो आज है घर वापसी का दिन। तो बस सुबह फ्रेशन अप होके चाय पीने के लिए आ गए हैं। यहाँ पे मिलती है गुड़ की स्पेशल चाय। तो मेरे हस्बैंड ने कल पी थी, तिवारी जी ने, और उन्होंने कहा कि भाई बहुत ही बेहतरीन गुड़ की चाय है और गुड़ की चाय तुमको भी पीनी चाहिए। तो आज हम लोग आ गए हैं सुबह सुबह गुड़ की चाय पीने। देखिए आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। तो बिल्कुल जस्ट हमारे आश्रम के सामने है ये, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप बोर्ड पर देख सकते हो, उप सरपंच गुड़ की चाय। तो बस यहीं पर आ गए हैं चाय पीने। और ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स ना यहाँ भी बनाए हुए थे, तो ये रेस्टोरेंट्स में हमने डिनर नहीं किया था, मतलब आपको पता है जैसे। और ये तिवारी जी इनके साथ खड़े हुए हैं, उप सरपंच जी के साथ। तिवारी जी लेकर आ गए हैं चाय, और चलिए अब चाय पीते हैं टेस्टी टेस्टी। हाँ जी, तो बहुत ही एक बेहतरीन अनुभव के साथ ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद हम लोग हो रहे हैं यहाँ से वापस नोएडा की तरफ। तो अभी बज रहा है 10, मतलब 10 o'clock हो गया है, और यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। इंदौर वाला रूट जो है, मतलब वही हम पकड़ेंगे। तो हमने मैप लगाया हुआ है गाड़ी में और हम इंदौर की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेकफास्ट किसी ने किया नहीं है, मैंने और तिवारी जी ने गुड़ की चाय जो पी थी वो आपने देखा होगा। और उसके बाद बस फ्रेशन अप हुए, रेडी हुए, सारे लोग तैयार हुए, बच्चे रेडी हुए,
और अब निकल गए हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए देखते हैं, कुछ खाते हैं। हमारा प्लान है कि हम यहाँ का पोहा टेस्ट करें, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाई है। तो चलिए फिर चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और बढ़ते हैं घर की ओर। हाँ जी, तो थोड़ी दूर चलते ही हमको मिल गया है ये बेहतरीन सा स्पॉट, और यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शंस हैं। तो अब हम देखते हैं, हमने ऑर्डर कर दी हैं चीज़ें, तिवारी जी बुला रहे हैं और ये हमने सारा कुछ ऑर्डर कर दिया है। पोहा है, सॉरी आलू बंडा है, पोहा है, दही कचौड़ी है, लस्सी है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं एक बेहतरीन सा ब्रेकफास्ट। और ये काफ़ी बड़ा एरिया है, अंदर भी आप आ सकते हैं, मतलब मैंने आपको बाहर से दिखाया, और ये पूरा अंदर भी काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एंड ये देखिए चाय और साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट का भी काउंटर है, चाय भी है, सब कुछ है यहाँ पर। टेबल चेयर सब कुछ मिल जाएंगे, आराम से बैठो। और पीछे पूरा यमुना नर्मदा जी का व्यू है इसके साथ में, तो बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा भी आ रही है। तो अच्छा है, मतलब ओवरऑल अच्छी जगह हमको मिल गई है। ये बच्चों के लिए छोटा सा पार्क बनाया हुआ है। सो चलो फटाफट से शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए हैं आगे की तरफ। और ये हमें मिला है एक ब्रिज, जिसके दोनों साइड जो है नर्मदा माता का व्यू है। बहुत ही अच्छा व्यू है, ये देखिए। बहुत ही, मतलब अभी जो बोल सकते हैं वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा खासा पानी है अभी, क्योंकि अभी मॉनसून होकर ही गया है, तो अच्छा खासा पानी है। एक आधा बोट भी दिख रही है। तो बस बढ़ रहे हैं। अब आगे हमें जाना है इंदौर। इंदौर से फिर रूट आता है आगे की तरफ, जो उज्जैन जाएगा, वो रूट हमें उज्जैन लेके जाएगा। फिर उज्जैन के आगे से हम लोग ले लेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसके थ्रू हम जाएंगे वापस। तो चलो बढ़ते आगे। हाँ जी, तो देखिए कितना प्यारा सा ये रोड है, और आगे बढ़े जा रहे हैं। यहाँ पे दोनों साइड पेड़ हैं, तो बेसिकली हम उसी रोड पर जा रहे हैं, इंदौर वाली रोड पर जा रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है पहले इंदौर। जो रोड ट्रिप आप करके आते हो, जैसे अगर आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो रोड कनेक्टिविटी है वो इसी तरह से है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आप लेते हो, वो आपको उज्जैन पहुंचाता है। उज्जैन के बाद आपको इंदौर आना होता है, और इंदौर से रूट जाता है ओमकारेश्वर की तरफ। तो वापसी के टाइम भी सेम फॉलो करना पड़ेगा हमको। और अब इंदौर जाएंगे, इंदौर के बाद से हम रास्ता लेंगे उज्जैन का, और उसके बाद एक्सप्रेसवे पे हमें चढ़ना है। हाँ जी, तो हो रहा है सनसेट का टाइम, और हमने हमारा इंदौर क्रॉस हो गया था, उज्जैन क्रॉस हो गया था। अब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे थे। तो जैसे आपको पता है कि बीच में 50 किलोमीटर्स के लिए इंटीरियर से निकाल रहा है वो एक्सप्रेस वे, क्योंकि फुली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है कुछ पैसेज उसका। सो दैट इज द रीजन। तो शाम का टाइम है और बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6:30, तो टी टाइम भी है। हम लोग देख रहे हैं कहीं हमें अच्छी सी चाय मिलेगी, तो हमें चाय पीनी है, और चाय वाय पी के थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेके हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो उसके बाद तो मतलब अब हम जो है कि ये जो सेकंड वाला इंटीरियर जो पड़ा है 15 किलोमीटर्स का जो पैच है, एक निकल चुका है, दूसरा वाला पड़ा है। इसके बाद सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है वो नोएडा को कनेक्ट करेगा, तो फिर उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो चलिए चाय पीते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट लेते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। और बच्चा पार्टी फुल एंजॉयमेंट कर रही है पीछे बैठ के। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। ये बैठे हैं सारे लोग, पतिदेव बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। डॉगी को हमने डाल दिए बिस्किट्स, तो डॉगी खा रहा है बिस्किट्स। तो
पर सब थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं। बच्चे चिट चाट कर रहे हैं, तिवारी जी थोड़ा फैल गए हैं, आराम कर रहे हैं। भाई स्नैक्स वगैरह का अपना लॉट तैयार कर लिया है बच्चों ने। स्नैक्स खरीद लिए हैं, बिस्किट खरीद लिए हैं, वॉशरूम चले गए हैं सारे लोग और एक बेहतरीन सा रिफ्रेशमेंट लिया है। मैगी भी टेस्टी थी तो बनाई उसने, तड़का स्टाइल थी, मैं बताती हूँ आपको। जीरे में सरसों के तेल में जीरा डाल के मैगी और टमाटर डाल के फ्राई करके और मैगी बनाई थी। लेकिन वही वाली चीज़ है कि जब भूख लग रही हो, आप थके हुए हो तो सब चलता है यार, तो हमको सब चला। और ये गुन्नू को दे दो, गुन्नू देखो बच्चा मेरा। आज मम्मा और बेटा दोनों येलो में ट्यूनिंग कर रहे हैं। बस अब वापस से आगे की ओर बढ़ेंगे। ये वाला जो पैच है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, जो 50 किलोमीटर्स वाला था, ये ओवर होगा। उसके बाद हम हाईवे पर आएंगे, हमें कोई अच्छी जगह मिलेगी तो हमको डिनर भी करना है। तो भाई चलते हैं, मतलब दिस इज़ हाउ इट गोज़। तो